नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी दिल्ली पुलिस की चौथी क्लास है। रीजनिंग का टॉपिक है, वही कोडिंग डिकोडिंग ही चल रहा है। ये कोडिंग डिकोडिंग लगातार एक सप्ताह चलेगा। इसमें छोटे छोटे बहुत से टॉपिक हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो टॉपिक है आज करेंगे कि वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम देखो, वर्णमाला क्रम के क्वेश्चन हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो, ये हमारी जो लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। हम लेफ्ट से शुरू करके राइट की ओर चलते हैं, तो हमारा बायां और दायां हमारे मुंह के हिसाब से होता है। जैसे हम इधर मुंह करके बैठे हैं, खड़े हैं, तो हमारा जो लेफ्ट है, जो बायां है, वो ए हो गया लेफ्ट, और राइट दायां जेड हो गया। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसमें 4 ही क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है? 8वां अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा है? वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है? और इसमें लास्ट और चौथा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है? देखो, ये टोटल 4 क्वेश्चन है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो हमारी अल्फाबीट है, अंग्रेजी वर्णमाला है, इसको ये लिख सकते हैं कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। विपरीत क्रम का मतलब जेड से स्टार्ट करें, तो जेड वाई एक्स ऐसे लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, यहां से ए शुरू करेंगे, ए बी सी डी ऐसे लिखेंगे, तो यहां जेड अपने आप लग जाएगा। तो उसमें क्या होगा, फिर जेड बायां हो जाएगा और ए क्या होगा, दायां हो जाएगा। ठीक है, और अल्फाबीट में हम ऐसे लिख रहे हैं तो बाएं से दाईं ओर लिख रहे हैं, ये बायां हो गया, वो दायां हो गया। टोटल 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में ये क्या आना चाहिए कि 2 कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन है बाएं से 7वां, दूसरी कंडीशन है दाएं से 8वां। इसमें पहली कंडीशन हो गई दाएं से 10वां, दूसरी हो गई बाएं से 12वां। तो मोटी बात यह है कि पहले बायां फिर दायां हो सकता है, पहले दायां फिर बायां हो सकता है, दोनों दाएं हो सकते हैं और दोनों बाएं हो सकते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, यदि शुरू में बाएं चलना है और फिर दाएं चलना है, ऐसा हो सकता है कि शुरू में दाएं चलना है फिर बाएं चलना है, ऐसे हो सकता है कि दोनों ही दाएं चलने हैं, और ऐसा हो सकता है कि दोनों ही बाएं चलने हैं। एक बात ध्यान रखनी है, यदि एक बायां एक दायां अलग अलग है जब तो तुम्हें जोड़ना है, और दोनों एक जैसे हैं तो घटाना है। मोटी बात एक ध्यान रखनी है, चाहे पहले दायां हो चाहे पहले बायां हो,
लेकिन एक दायां और एक बायां तो हमेशा जुड़ेंगे, दोनों दाएं हैं तो भी घटेंगे, दोनों बाएं हैं तो भी घटेंगे। अब चलेंगे किधर से, शुरू में बायां है तो बाएं से प्रारंभ करेंगे, तो बाएं से प्रारंभ करेंगे। यदि शुरू में दायां है तो दाएं से प्रारंभ करेंगे, यदि दोनों दाएं हैं तो फिर तो दाएं से चलेंगे, ठीक है। और यदि दोनों बाएं हैं तो बाएं से चलेंगे। मोटी बात यह है, अलग अलग जोड़े जाते हैं, एक जैसे घटाए जाते हैं। प्रारंभ करेंगे शुरू बाएं से, शुरू में बाएं है तो बाएं से चलेंगे, शुरू में दाएं है तो दाएं से चलेंगे, दोनों दाएं हैं तो दाएं चलेंगे, दोनों बाएं हैं तो बाएं से चलेंगे। अब सुनो, पहला क्वेश्चन है बाएं से सातवां, यहां लिखो 7, दाएं से 8वां, एक बायां है एक दायां हमेशा जुड़ेंगे, 15वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। लेकिन 15वां अक्षर हम चलेंगे, प्रारंभ किधर से करेंगे, शुरू में बाएं है तो बाएं से बाएं से प्रारंभ करेंगे, शुरू में दाएं है तो दाएं से प्रारंभ करेंगे। अब इसमें दाएं से कितना है 10 और बाएं से कितना है 12, तो 22वां अक्षर हमारा आंसर रहेगा। दोनों दाएं हैं तो मैंने बताया दोनों दाएं तो घटेंगे, 15 में से 5 घटाओगे तो 10वां अक्षर हमारा आंसर है। यहां दोनों बाएं हैं, बाएं से 12 और बाएं से ही 7, तो 12 में से 7 घटाओगे तो 5वां अक्षर। तो अलग अलग हमने जोड़े हैं और एक जैसे घटाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। बाएं से 7वां, शुरू में बाएं है, बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, दोनों जोड़ दिए 15वां अक्षर। अब चलेंगे, शुरू में क्या है बाएं, बाएं से 15वां अक्षर, 15वां अक्षर होता है ओ, तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ओ। दूसरा है दाएं से 10वां और बाएं से 12, 10 और 12 22, शुरू में क्या है दाएं, तो दाएं से 22वां, ये 26वां, 25, 24, 23, 22, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई आंसर। ठीक है, मोटी बात यह है अलग अलग तुम्हें जोड़ने हैं, एक जैसे घटाने हैं। प्रारंभ जो स्टार्टिंग हमारा जो बिंदु रहेगा, वो जो पहली कंडीशन होगी, बाएं है तो लेफ्ट से चलेंगे, दाएं है तो राइट से चलेंगे, दैट इज। इसमें इस टॉपिक में इसमें केवल एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हर बार एग्जाम में आता है। सो वो क्वेश्चन है कि एक शब्द देंगे RPKJM, TCS, ये एक शब्द दे दिया। इसमें पूछेंगे इस शब्द में कितने युग्म हैं, इस शब्द में कितने युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, जितना अंग्रेजी वर्णमाला में, जितना अंग्रेजी वर्णमाला। देखो हमें युग्म यानी युग्म होता है जोड़ा, युग्म जोड़ा, कितने जोड़े हैं कि यहां जैसे इसको 2 कंडीशन में सोल्व करेंगे। पहले R से शुरू करके S तक चलेंगे, RSTUVWXY, R का किसी के साथ कोई जोड़ा नहीं है। P शुरू करेंगे, PQRST, P और T का एक ऐसा युग्म हो गया, यहां P और T के बीच में 1 2 3 अक्षर हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में भी P और T के बीच में 3 अक्षर मिलेंगे। P यहां है, T यहां है, 1 2 3, वो 3 अक्षर है। अब इसको यहां T के बाद भी चलते रहेंगे, 2 अक्षर और बच गए, TUV नहीं है, यानी कि इसका एक जोड़ा हो गया। अब K शुरू करो, JKLM, K और M एक ऐसा युग्म हो गया कि यहां भी K और M के बीच 1 अक्षर है और यहां भी K और M के बीच 1 अक्षर है। पर इसको यही नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक चलेंगे। KLMNOP अब छोड़ देंगे, JHIJ छोड़ देंगे, MN ये भी छोड़ देंगे, STU ये भी छोड़, यानी कि सीधा सीधा तो 2 युग्म हो गए। बट हमें वापस भी लेना है, STUVWXYZ, CDEFGH
MNOP, M और P का जोड़ा हो गया, M और P का जोड़ा हो गया MNOP। P और M के बीच में वही दो अक्षर हैं, तो यहां भी P और M के बीच में दो ही अक्षर है, ये M रहा, ये P रहा, ये N और दो ही अक्षर है। अब वापिस चलते रहेंगे, J और K का जोड़ा हो गया, क्योंकि J और K के बीच में कोई अक्षर नहीं है, और यहां भी J और K के बीच में कोई अक्षर नहीं है। उसके बाद JKLM KPQ, टोटल इसमें 4 युगम आएंगे। तो इसको सीधा उल्टा जब भी युगम पे क्वेश्चन आए तो हमें एक तो इस कंडीशन में देख सकते हैं, एक इसका दूसरा तरीका होता है R 18 पर है, P 16 पर है, K 11 पर है, J 10 पर है, M 13 पर है, T 20 पर है, 7 T 20 पर है, ठीक है, C 3 पर है, S 19 पर है। तो ऐसे भी हो सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 के बाद वापिस 1, 2, 3 शुरू करने हैं, क्योंकि टोटल अक्सर 26 होते हैं। कभी 27, 28 ऐसे करते रहो। 16, 17, 18, 19, 20, एक तो 16 और 20 का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 11, 12, 13, 11 और 13 का हो गया, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये युगम वाले क्वेश्चन याद रख रहे हैं। इसमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन और आता है इस टॉपिक में, ये टोटल है ना टॉपिक, ये कोडिंग डिकोडिंग चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग इसी में छोटे छोटे 5 टॉपिक है, 6-7, ये पूरा सप्ताह चलेगा। कोडिंग डिकोडिंग क्लास चलेगी। रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक यही है, इसी में चलते हैं। एक वर्णमाला, संख्यात्मक मान, फिर वो अल्फाबेट में आते हैं, वो शब्दकोश वाले आते हैं, वो सारे इसी में आते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है, यदि संख्या 69, 14, 38, 75 इसके अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए, अंकों को यदि घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक ऐसे हैं, कितने अंकों की जो कंडीशन है, जो उसकी स्थिति है, वह परिवर्तित नहीं होगी, उसकी स्थिति में चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अल्फाबेट में भी आ सकते हैं, ये संख्या पे भी आ सकते हैं। तो ये संख्या दे रखी है हमें 69, 14, 38, 75 और अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी कि अवरोही क्रम में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 1। इन अंकों में पहले 9, फिर घटते क्रम में 8 आएगा, फिर 7। तो देखो, एक तो कौन सा ऐसा अंक है जिसकी अंकों की स्थिति परिवर्तन नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, या फिर 1 भी नहीं। तो यहां 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 भी नहीं है कि वह जिसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है, क्योंकि 1 7 है, 4 6 है, ये सभी अलग अलग आ रहे हैं। तो अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए 1 भी नहीं।